मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। किसी भी इंटरवल में आपको मोनोटोनिसिटी चेक करना होगा तो पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर एक्स इन सम इंटरवल आई। किसी इंटरवल आई में अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन ऑन इंटरवल आई एंड कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब है कि अगर इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो आप उसको कह सकते हो कि उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा अगर इसको समझोगे तो देखो यहाँ पे अगर सपोज कोई ग्राफ ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ले लो तो थोड़ा फील कर हो जाएगा इससे। तो ये अगर कोई ग्राफ है इंक्रीजिंग का, राइट, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐसा ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे पी पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लो, और फिर हम लोग क्या करें, एक यहाँ पे क्यू पॉइंट जस्ट बाद वाला जो पॉइंट लेते हैं, तो ये एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, जहाँ डेल एक्स डेल वाई क्या होता है वो वेरी स्मॉल क्वान्टिटी होता है। तो यहाँ से ये जो आता है ये इसका जो है डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हो तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से डेल वाई जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ डेल वाई बाई पॉजिटिव होगा और डेल एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और वाई की वैल्यू इस क्यू पॉइंट पे जाएगा तो एक्स का भी वैल्यू बढ़ रहा है, वाई का भी वैल्यू बढ़ रहा है, तो डेल वाई भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स अगर पढ़े होगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डेल एक्स ये होगा, और ये दोनों पॉजिटिव है, डेल वाई भी पॉजिटिव डेल एक्स भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, राइट। उसी सिमिलरली अगर हम लोग बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग के केस में अगर देखते होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पे पॉइंट हमारा पी पहला पॉइंट यहाँ पे था, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा तो एक्स प्लस डेल एक्स और यहाँ पे वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर देखोगे तो डेल एक्स मतलब एक्स में तो वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की ये डेल एक्स है तो ये तो बढ़ रहा है, बट यहाँ पे डेल वाई की वैल्यू ये क्यू पॉइंट पे डेल वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है ना। यहाँ से जैसे ये पॉइंट से नीचे जा रहा है तो वाई में वैल्यू नीचे की तरफ आ रहा है, और इसमें तो ये जो है यहाँ पे जो फंक्स देख रहे हो तो यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट डेल वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे इस केस में डी वाई बाई डी एक्स अगर देखोगे तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो और ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे डेल वाई निगेटिव है डेल एक्स पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो डिवाइड करोगे तो ओवरऑल ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है सेकेंड पॉइंट में कि इफ़ डेल वाई अपॉन डी एक्स अगर लेस देन ज़ीरो है इन सम इंटरवल आई जे, तो एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन जे इंटरवल एंड कन्वर्ट्स। अगर कन्वर्ट्स है तो आप एक बोल सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स उसका उस इंटरवल में क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। दोनों वाइस वर्सा के लिए अप्लीकेबल है। तो ये तो हो गया इंटरवल में। कभी कभी क्या होता है कि ज़ीरो भी हो जाता है, ठीक है, डेल एक्स जो हम लोग ज़ीरो भी कंसीडर करते हैं। तो एक पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है कि इफ़ डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स ज़ीरो, मतलब अगर ज़ीरो हो जाता है एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ इंटरवल,
किसी मतलब जो पर्टिकुलर इंटरवल में जहाँ पे मोनोटोनिसिटी चेक कर रहा है, कहीं किसी पॉइंट पे अगर dy by dx की वैल्यू 0 हो जाता है, देन आल्सो फंक्शन विल बी मोनोटोनिक, तो ऊपर भी फंक्शन मोनोटोनिक होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ है कि तब ये आपको देखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन इन इमीडिएट नेबरहुड, मतलब उसके जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू जहाँ पे 0 हो रही है उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद जो है एफ डैश के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चेंज, उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए ऑफ द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर समझने के लिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लो कि कह रहे हैं कि हाँ हम लोग डी वाई बाई डी एक्स होगा तो पर भी हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलेंगे, बट ये ध्यान देखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स जो होगा वो की वैल्यू उस पॉइंट पे नेबरहुड पे उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझ लो कि ऐसा सोचो कि एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लोग ले लेते हैं एक्स क्यू एक फंक्शन ले लिया। तो इसका ग्राफ अगर देखोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, राइट। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू। बट इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 3x²। ठीक है, और यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू 0 दे रही है, तो बट ये फंक्शन तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि 0 पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, बट ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस केस के लिए हम लोग को ये चेक करना है कि जस्ट पहले की वैल्यू क्या चेक करते हैं, जस्ट वैल्यू एफ डैश एक्स 0 प्लस के लिए 0 से जस्ट पहले की वैल्यू पे देखोगे, क्या देखेंगे, एफ डैश 0 प्लस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ये देखो एफ डैश एक्स ये है हमारा, इसमें 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू डालोगे तो क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव। और दूसरा एफ डैश 0 माइनस उसके नेबरहुड के जस्ट पहले, तो एफ डैश एक्स में 0 माइनस करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर भी ये क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का जो साइन जो चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 के नेबरहुड पे उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एफ ऑफ 0 पे 0 होने के बावजूद भी ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये 0 तो हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इसका 0 आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट इसका जो जस्ट उसके नेबरहुड में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर उसकी वैल्यू जो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इन स्पाइट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इट बिकम्स 0। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।